तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 7 मार्च के लिए भूगोल का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए इसके पहले मैं आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी बता चुकी हूँ। तो इस तरह के मैं आपको 4 प्रश्न पत्र दूंगी अलग अलग, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। और देखिए वास्तव में आप 7 मार्च के दिन इन्हीं 4 प्रश्न पत्रों में से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाने वाला है 7 मार्च के दिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो। देखिए आपने अभी तक ये तीनों सेट कंप्लीट नहीं की है तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न पत्र है जिसको हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। इसका आंसर है अफ्रीका। दूसरा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तीसरा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। चौथा है पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को कहते हैं गुच्छित। पांचवा है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, 23.3%। छठा है चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है पहला। देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलिए बाकी के प्रश्नों का यहाँ से आप ले लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि खालिस्तान उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है आई। दूसरा धरातली खनन को खालिस्तान खनन भी कहा जाता है विवृत। तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खालिस्तान के अधीन होते हैं सरकार। चौथा है पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग खालिस्तान कहलाते हैं स्वर्ण कॉलर। पांचवा जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान की वृद्धि दर कहते हैं, तो इसका आंसर है जनसंख्या। तीसरा है जमशेदपुर एक खालिस्तान नगर है औद्योगिक, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही फिल कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। तो ये है आपकी जोड़ी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने आपकी जोड़ी के नंबर डाल लिए, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इनको, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट है आपका नहीं करना चाहती हूँ मैं। चलिए अगला है एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। पहला है कि व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस सामाजिक विषय से है, तो इसका आंसर है मनोविज्ञान। दूसरा है कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं, तो जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्प्रवासी कहेंगे। तीसरा है किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, तो उस देश के निवासी। चौथा है कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, तो प्राथमिक क्रियाएं। पांचों उपभोक्ता उद्योग के कोई 2 उदाहरण बताइए, तो पहला उदाहरण ब्रेड उद्योग, दूसरा है चाय उद्योग, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आप इंग्लिश मीडियम वाले ले, यहाँ से स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अगला प्रश्न है सत्य सत्य बताइए। पहला है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, सत्य। दूसरा है व्यापार के 2 स्तर, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, तो ये आपका सत्य। चौथा है असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं, सत्य। पांचवा है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है, तो असत्य। छठा है वायु परिवहन एवं
परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का तीव्रतम परिवहन साधन है, तो ये आपका शक्ति है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। छठा प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। और सातवें, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है। आठवां है, मानव विकास के महत्व को लिखिए। तो देखिए, अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ कंप्लीट किए सॉल्यूशन के साथ में। और देखिए, आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के जो प्रश्न हैं सारे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो सारे आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको जाना है, वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर बस केवल कॉल करिए, आपको तुरंत उसकी आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, यह है आपका 9वां प्रश्न, स्थानांतरणशील अथवा झूमिन कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर 11वां प्रश्न, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम बताइए। महानगर क्यों होते हैं और ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, और ये है आपका 13वां, वायु प्रदूषण के 2 कारण, गहन निर्वाह कृषि की विशेषता बतानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 15वां प्रश्न कि भारत में श्रमिकों को कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत में जल संभार के विकास कार्यक्रम की उपयोगिता बताइए। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हरित क्रांति किसे कहते हैं, कृषि पर इसके कोई 2 परिणाम। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे नाम दिए हैं, इन नामों को आपको, ठीक है, दर्शाना है चित्र में। इसके बाद यहाँ से ले आप बाकी का। 20वां है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे भी आपको नाम दिए हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्न की आपको आंसर शीट मिल जाएगी। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो आप ऐड भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सॉल्यूशन के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा।